दोपहर का समय। कृषक सोनेलाल घर में मन ही मन खेतों में खड़ी गन्ने की फसल के ब्यात एवं बढ़वार के बारे में सोचते हुए डायरी में अपने घर गृहस्थी की जरूरतों पर होने वाले खर्च की योजना बना रहा है। सभी भाइयों एवं प्रधान जी राम राम। राम राम सोनेलाल भाई, बही खाता में क्या कर रहे हो? सोनेलाल भाई, लगता है बड़ी लंबी प्लानिंग हो रही है। इस बार सोनेलाल ने नई गन्ना की प्रजाति को 15023, कोलक 14201, को 0118 बोई है, जिसमें कोई भी रोग इनके गन्ने के खेतों में दिखाई नहीं दे रहा है। और तो और इसकी ब्यांत एवं बढ़वार भी काफी अधिक है। जी प्रधान जी, इस वर्ष अब तक गन्ने की फसल देखकर एवं होने वाली अपेक्षित आमदनी को सोचते हुए लड़के को शहर भेजकर मेडिकल की तैयारी हेतु कोचिंग में दाखिला दिलवाना चाह रहा हूँ। घर में नई बैठक भी बनवाऊंगा एवं नई मोटरसाइकिल भी खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूँ। बस इन्हीं सब खर्चों की योजना बना रहा हूँ। सोनेलाल, बात तो अच्छी है, परंतु अभी गन्ने की फसल के अति महत्वपूर्ण कार्य गन्ने में मिट्टी चढ़ाई तो होना बाकी ही है। गन्ने में मिट्टी चढ़ाई वाला कार्य के बाद ही घर एवं खेती बाड़ी से संबंधित खर्चों के लिए गन्ने की फसल से आमदनी को सोचो। याद है या भूल गए? विगत वर्ष सितंबर में सारा का सारा गन्ना गिर व सूख गया था व चूहे गिदड़ जगह जगह खा गए थे। मेरी मानो गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाई का कार्य मध्य जून से ट्रैक्टर चलित यंत्र रिजर अथवा मजदूर लगाकर गन्ने की जड़ों के पास 8 से 9 इंच मिट्टी चढ़ाना शुरू कर दो और जुलाई तक सभी खेतों में मिट्टी चढ़ाई वाला कार्य खत्म कर लो। इस समय आसानी से मजदूर मिलने से गन्ने का ये कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। मेरे गन्ने में मिट्टी चढ़ाई का कार्य शुरू हो चुका है। हाँ प्रधान जी, मिल के गन्ना अधिकारी भी गन्ने में मिट्टी चढ़ाने की बातें मीटिंग में बता रहे थे। साथ ही साथ हमारे मोबाइल पर भी चीनी मिल से मैसेज आया है। वे बता रहे थे कि जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाने से घास कम होती है और गन्ने को एक मजबूत आधार मिलता है। मिट्टी चढ़ाने से गन्ने की पैदावार बढ़ती है, क्योंकि इससे अनावश्यक किल्ले नहीं निकलते हैं, जिससे पहले से बढ़ रहे किल्ले मोटे लंबे तैयार होते हैं। मिट्टी चढ़ाने का कार्य बरसात से पहले खत्म हो जाता है, जिससे बरसात का पानी मिट्टी चढ़ाने के कारण बनी नाली में इकट्ठा हो जाता है। इससे गन्ने की जड़ें खराब नहीं होती हैं। भैया, मिल वालों ने तो ये भी बताया था कि मिट्टी चढ़ाने से पहले गन्ने की जड़ों के पास 20 किलोग्राम ग्रैन्युलर बायोपोटाश प्रति बीघा की दर से प्रयोग करके मिट्टी चढ़ाएं। इससे गन्ने की पैदावार सर्वोत्तम प्राप्त होगी। प्रधान जी, मिल वाले अधिकारी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो सारी बातें हमारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। मैंने गन्ने की बुवाई हेतु खेत की तैयारी, गहरी जुताई एवं धरती फाड़ यंत्र चलाकर की थी। इस कार्य को करने पर भी बरसात या बाढ़ का पानी खेत में देर तक नहीं भरा रहता है एवं गन्ना नहीं गिरता। ये तो तुम बहुत ही अच्छा काम किए हो सोनेलाल, परंतु यदि प्लानिंग को अमली जामा पहनाना है तो मिट्टी चढ़ाई का कार्य गन्ने के समस्त खेतों में कर ही दो। प्रधान भैया, आप सही कह रहे हो। मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा और अपनी इस वर्ष की प्लानिंग हर हाल में पूर्ण करने हेतु कल से ही अपने सारे गन्ने के खेतों में मिट्टी चढ़ाना शुरू कर देता हूँ और जुलाई माह तक पूर्ण भी कर दूंगा, ताकि हमारे गन्ने की फसल तेज हवा एवं पानी भरने पर भी ना गिरे एवं पैदावार भी भरपूर मिले। प्रधान जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने सही वक्त पर हमें जगा दिया, नहीं तो हमारी प्लानिंग धरी की धरी ही रह जाती। एक बात और सोनेलाल, मिट्टी चढ़ाई किए हुए गन्ने के खेतों में पेड़ी प्रबंधन कार्य RMD मशीन से अच्छा होता है। वह पेड़ी की पैदावार पौधे गन्ने की तरह ही मिलती है। किसान भाइयों, प्रधान भैया की बात मानो तुम लोग भी। अपने अपने गन्ने के खेतों में मिट्टी चढ़ाओ एवं आज ही हम सभी चौपाल लगाकर सभी किसान भाइयों को मिट्टी चढ़ाई के लिए बताएंगे।
ताकि हम सभी ग्रामवासियों को गन्ने में साल भर मेहनत किए कार्यों का पूरा पूरा फायदा मिले। आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है प्रधान